हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ को देखते हो तो आपकी लोकेशन से और उस टॉप पे जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है आपका, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा समझ आता है तो उसमें बात हुई है कि आपका एक टावर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टावर ड्रॉ करते हैं। फिर बात हुई है कि एक पॉइंट की, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हम इस पॉइंट पे जाते हैं आपका। तो ये पॉइंट क्या है आपका, इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो बस इतनी सी बात हुई है आपकी इस फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री। तो किस किस चीज की बात हुई है आपके यहाँ पे, पहले हम मेंशन कर लेते हैं उस चीज को। ये हमने ड्रॉ किया टावर। ठीक है, ये थी टावर की हाइट। आपको फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम हाइट ऑफ द, जितनी आपकी, याद रखना, जितनी आपकी डायग्राम में क्लैरिटी होगी उतने ही आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी फिगर अच्छी नहीं होगी, फिगर में कमी होगी, तो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, मतलब कि इंप्रेशन बैड हो जाता है एग्जामिनर के ऊपर। ये था आपका ग्राउंड लेवल। तो ये कितना था आपका? 30 मीटर। और यहाँ पे आपको एक एंगल दिया है, ये क्या है आपका? 30 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं अब क्या क्या है हमारे पास गिवन। हमारे पास गिवन है ये क्या, देखो ये क्या था आपके पास यहाँ पे गिवन, हाइट ऑफ टावर, राइट, क्योंकि इसमें टावर की बात हुई थी। जहां तक आपने फिगर बनाई होती है वहां पे ऐसे एरो मेंशन कर दिया करो फॉर बेटर क्लियरिटी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक बात हो रही है। लेट अस से कितनी है? h मीटर, क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था 30 डिग्री। आपको इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बारी फिर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर की बात हो रही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, जब इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसके बारे में कहा गया है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर ये हुआ आपका। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और यहाँ पे इसकी इसकी बात की थी ग्राउंड लेवल की, ये था आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, और ये कितनी मीटर था यहाँ पे? यहाँ पे आप बीच में लिख लेना कि ये कितना मीटर था? 30 मीटर था। तो अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन फिगर बेस्ड है तो आपकी फिगर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिगर में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर, किससे मेंशन किया है हमने हाइट को? ए बी से मेंशन किया है। ए बी इज इक्वल टू h मीटर। उसके बाद किया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम फुट ऑफ, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, दैट इज बी सी। ये कितना है आपके पास दिया हुआ? 30 मीटर है। ठीक है, और साथ में क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। और साथ में इसको पूरा कवर करने के लिए हम एक लाइन हर क्वेश्चन में ऐड करेंगे कि वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन द फिगर। डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करने के लिए कि वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर। तो इस तरह से आपने पेपर में इसको अटेम्प्ट करना है, शोन इन द फिगर। ठीक है, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। मैथमेटिकल पार्ट क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल एट बी में, तो यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना था? ए बी फाइंड आउट करना है आपको, और गिवन क्या है आपके पास? बी सी। तो ए बी क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है आपके पास? बेस। तो देखो ये किस चीज की रेशो हुई? पी बी पी एच एच बी। तो देखो ये किसकी रेशो हुई? टेंजेंट की। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी हुई? टेंजेंट। और आपके पास एंगल कितना है गिवन? 30 डिग्री। तो ए बी कितना है? ए बी एच माना है हमने, और यहाँ पे आपका 30 है ये, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए। तो h इज इक्वल टू 30/√3 मीटर। इसको आप रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसको अंडर√3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और अंडर√3 से डिवाइड भी करेंगे। तो h कितना आ जाएगा? 30/√3। और जब ये अंडर√3 को अंडर√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब तो h कितना आ जाएगा? 10/√3 मीटर आएगा। तो एंड में हम इसको लिखेंगे भी। क्या लिखेंगे? हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू 10/√3 मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप प्लानिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।